जय भारत मेरे प्यारे साथी। आज अखिलेश यादव के सपाई अनेक जगह रूबिका लियाकत के साथ पूरी बदतमीजी की हदें पार गई। आज उसने रूबिका लियाकत को ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे रूबिका पूरी तरह से उखड़ गई और उन्होंने अमीक जमाई की इस बदतमीजी का जवाब पूरे जोर शोर से दिया। अमीक जमाई आखिर चाहते क्या है? आखिर संभल में जो हिंसा हुई उसके पीछे किसका हाथ है? और बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना क्या अमीक जमाई को और कांग्रेस को सूट करता है? तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो में शहजाद पूनावाला ने भी रूबिका लियाकत के साथ अमीक जमाई की धज्जियां उड़ा के रख दी। अमीक जमाई पूरी की पूरी झूठ की बिसात कर अपनी रोटियां सेकना चाहते थे जो रूबिका लियाकत ने फेल कर दी। तो आइए दोस्तों मिलकर देखते हैं आज का। देखिए रूबिका लियाकत जी, कल प्रधानमंत्री जी के हम लोग भाषण सुन रहे थे। 1.5 घंटे के राष्ट्रीय शराब दिवस जो उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा तकरीर थी उनकी, झारखंड की कोई चर्चा नहीं थी। प्रियंका गांधी के पीछे पूरा देश पड़ा था, उसकी कोई चर्चा नहीं कि उस सीट पे क्या हुआ। बीजेपी आरएसएस क्यों आदिवासी बेल्ट में झारखंड ने नकारा, प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की। उत्तर प्रदेश सौगात दे दिया। संभल में दंगा भड़का के एक बार जब सर्वे हो गया, सामान्य अखिलेश जी ने आज कहा, जब एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा इसकी क्या जरूरत थी? और 7 बजे कौन सर्वे होता है सुबह सुबह? अरे फजर में कर लेते। और जय श्री राम के नारे के साथ वहां पे मुसलमानों को गालियां देने के साथ पूरा पुलिस फोर्स और वकील वहां पे जाते हैं कि दोबारा सर्वे बात आपको दिख रही और आज पूरा संभल बाकी वोटर्स को क्यों नहीं दिखी? 9 सीटों पे चर्चा ना हो। संभल को जला देने का काम कर दिया गया। नहीं, संभल को जलाने वाले जो हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन अभी जो बात चल रही है कि आपको ये आपकी बपौती थोड़ी है मुस्लिम वोटर अगर वहां जा रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस चुनाव लड़ रही है? शहजाद पूनावाला, पुलिस ने चुनाव लड़ा है। चुनाव पुलिस ने नहीं लड़ा। वायनाड में चुनाव ईवीएम से ठीक हो गया। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था वो भी ठीक हो गया। बंगाल में बीजेपी हारी सीट तो वहाँ पे भी ठीक हो गया चुनाव। पंजाब में भी बीजेपी नहीं जीती, वहाँ पर भी ईवीएम बिल्कुल ठीक था, वहाँ पर भी पुलिस ने नहीं लड़ा है चुनाव। वहाँ पर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल ठीक ठाक चुनाव हो गया। अब बताइए कि ये लोग ईवीएम बहाना है, पुलिस को बदनाम करना बहाना है, से परिवार को बचाना है, यही इनका रोज का फसाना है। और आज तो मेल्टडाउन है, आजम हो चुका है। नॉर्मल मेल्टडाउन, ये मेल्टडाउन प्रो मैक्स। अच्छा चलिए, ये तो ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। अब इन कांग्रेस के कुछ साथी दल, आम आदमी पार्टी ने बोला है ये कांग्रेस से तो कुछ हो नहीं पाएगा, कांग्रेस डुबाती है। क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। आदमी पार्टी ने तो ईवीएम को दोष नहीं दिया। टीएमसी ने बोला है ये कांग्रेसियों को हमसे सीखना चाहिए, बंगाल में हमने रोका, इनको आता नहीं है। टीएमसी ने भी माना कि कांग्रेस हार रही हुई है। चीफ मिनिस्टर की बात की, आदिवासी राष्ट्रपति को आपने वोट डाला था क्या? आदिवासी राष्ट्रपति का पहला संबोधन इन लोगों ने मिलकर बहिष्कार किया। ये इनकी असलियत है। दूसरी बात, मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए अमीक जी, आप बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा तो अब लिहाज कीजिए। 9 सीट में एक सेकंड, आज तो मैं अमीक जी से मेरा सद्भावना प्रकट करना चाहता हूँ। नहीं, आप अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आरोप है तो उसमें ये कार्ड थोड़ी चला जाएगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ। अगर आपके ऊपर कुछ गंभीर आरोप है तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो अख्तियार किया जाएगा ना अमीक भाई। अब देखिए मैं अपनी बात, वजह यह है कि कांग्रेस पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। आप सुपरमैन देखती थी बचपन में? सुपरमैन सीरीज, एक क्रिप्टोनाइट हरा रंग का होता है, हरा रंग का, जो वो हरा वाला दिख नहीं रहा है जिनका प्रवक्ता, वो तो 9 में से 9 बोल रहा था। एनीवे, हरा क्रिप्टोनाइट होता है। वो क्रिप्टोनाइट जैसे सुपरमैन के पास था, सुपरमैन की ताकत कम हो जाती थी। ये हरा क्रिप्टोनाइट है। अरे तो आप हिंदी में बोलिए ना, परजीवी। प्रधानमंत्री कह रहे थे, भी बोल सकते हैं। ये कांग्रेस कंधों पर चढ़कर बैठ जाती है। अमीक भाई 30 सेकंड में इसका निकाल लो, उसके बाद 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री विपक्ष को परजीवी कहता हो
आप सोचिए कि जो बाबा साहब के नाम लेते हैं, जो संविधान का नाम लेते हैं, वो इस देश के मजबूत विपक्ष को, जिससे देश बना हुआ है, जिससे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, वो कह रहा है परजीवी। अरे सर, ये मेरे ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शब्द नहीं है, ये शब्द है प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के। अभी उन्होंने बाइट दिया है समाजवादी पार्टी के लिए को एक दिन मुंतखब कर लो कि प्रधानमंत्री गाली देंगे। मतलब क्या हुआ? गाली देंगे प्रधानमंत्री कांग्रेस को। मतलब क्या हुआ? एक शराब दिवस मना लो यार, एक पैरासाइट की तरह। तो यार विपक्ष को परजीवी बोलते हो, ये कोई संस्कृति है? प्रधानमंत्री को समझाओ यार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री लुच्ची भाषा का इस्तेमाल करे, ये शोभा देता है। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जब वो रहने बहुत बुरे लगे, तौबा तौबा कहते हैं तो मेरा सर जो है सबसे झुक जाता है। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अरे आप रूपिका जी के थोड़ा ज्यादा है, मेरे भी अच्छी बात है, मानिए, पर मैं ये कह रहा हूँ केवल इतना, रूपिका जी के ज्यादा है, लेकिन मेरे भी हैं थोड़ा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन जब आप सेकंड कहते मैं हो समझ गई, परजीवी, मैं समझ गई। अमीन भाई कांग्रेस रुक जाइए, परजीवी, रुक जाइए, समाजवादी आवाज कम परजीवी, कीजिए उनकी। विपक्ष परजीवी। सुनिए, ये काट की हांडी ना बार बार नहीं अयोध्या की चढ़ती जो है। हार है, आपको और मुझे एक डिबेट में, आपके मेरे एक डिबेट में, नहीं रुकिए, आपको खूब फॉलोवर्स मिल गए होंगे, खूब लाइक्स बटोर ली होगी, खूब तालियां। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमीन जामाई साहब, कुछ नया लेकर आइए। क्या पीएम करते रहते, कुछ नया लाइए, ब्रिंग समथिंग न्यू। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये बड़ा बोरिंग सा आपका है, इसमें अब आनंद नहीं आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके आगे निकलिए, इससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तभी तो यहीं फंस पा रहे हैं। इसमें मैं 9 में से 2 सीटें रह गई जेब में। इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके अध्यक्ष जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं उसकी? अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। टी शर्ट पहन कर आ रहे हैं, एक है तो सेफ है। आप कह रहे हैं भाई हम सब एक हैं, सेफ है। अमीन जामाई कहते हैं नहीं, आप लोग कह रहे हैं हिंदू एक है तो सेफ है और मुसलमान को अलग कर देते हैं। अमीन जामाई, am I right? This सही पकड़े हैं। is the message that's getting across. Which is absolutely wrong. देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी हों या राहुल जी हों, हमारे देश का कोई भी ऐसा शख्स जो भारत माँ से थोड़ा सा भी प्यार करता होगा ना, वो हमेशा नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेगा। और एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को तो और भी राष्ट्रीय एकता की बात करनी चाहिए। मैं 2 बातें छोटी छोटी बहुत पूछना चाहता हूँ रूबिका जी, आपसे भी और शहजाद साहब से भी। आपने महाराष्ट्र में कहा कि वो लाडली बहना स्कीम से जो है पूरा सरकार बन गया। यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना। जब दिल्ली में बिजली दिया जाता है, जब बसों में फैसिलिटी दिया जाता है बेटियों को, झारखंड में हमारे हेमंता सोरेन साहब को मदद करते हैं, कहते हैं रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी। क्या बोला तूने? ये आपका वेलफेयर स्कीम हो गया और हमारा रेवड़ी हो गया। तो प्रधानमंत्री में कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ये रेवड़ी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ करना रेवड़ी नहीं है। एक छोटी बात, आखिरी बात, मैं अपनी बहन महाराष्ट्र से बैठी हुई है, का हक है। हमारी बहन महाराष्ट्र से बैठी हुई है। एक एकनाथ शिंदे जी के नाम पे, एकनाथ शिंदे जी के नाम पे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। एकनाथ शिंदे जी को मराठाओं के बीच में खंजर मार के प्रधानमंत्री ने शिवसेना को तोड़ा। क्या एकनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या स्टेपनी बन के रहेंगे वहाँ? अब मैं इसका जवाब तो मैं दूं। ओके, इसका अरे आप तो कहीं हो ही नहीं, मैं इसका जवाब दूं। बहन साहिबा, आप तो कहीं हैं ही नहीं। अच्छा, आप गिनती में नहीं हो। अरे क्या मैं एकनाथ शिंदे जी की बात कर रहा हूँ। चुनाव अच्छा हमको सिखा रिया है के नाम पे हुआ है। अरे भैया, अरे मेरे सुजी भाई, भाई, आप महाराष्ट्र में तो हो नहीं। अरे आपको 2 एमएलए हैं समाजवादी अरे पार्टी भाई, के। हमारे माननीय अखिलेश, हमारे माननीय अबू आसिम आजमी साहब, आपके 50 रुपए कर देखिए आप। क्या दो है MLA भैया? ये अब ये क्या एजाज खान टाइप दिख इंडिया रहे हैं, अलायंस में उतर गए होते। एकदम एजाज खान टाइप दिख रहे हैं आप मुझे। ये जो ऐसे कर रहे हैं ना आप, मुझे एकदम वही दिख रहे हैं। 154 वोट आए हैं और अगर ऐसे 9 में से 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं, जो थी वो भी चली गई है। अमीन साहब, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए
और अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू कीजिए। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने क्या कहा था इनका बुआ सीमा आदमी ने? इनको महाराष्ट्र के पीडीए मुस्लिम काम बहुजन करता। भारतीय जनता पार्टी के अमीन कार्यालय में बोल जामाई रहे थे ना, साहब, बड़े पापा अमीन जामाई साहब, सुनिए, आप भी, आपके पापा भी, आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मुसलमानों का वोट भी आपके पास से खिसक गया है, खिसक गया है, समझ गया? पीढ़ी चला गया पूरा। मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको अपने पापा, आपके पापा की याद दिला रही हूँ। आप अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पूरे खानदान के साथ बैठकर आत्म मंथन और चिंतन कीजिए। आप लोगों को ना पीडीए काम नहीं आया है। 9 में से 2 सीटें लाएंगे तो मंथन तो करेंगे ना भाई। इसमें एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपको क्यों इरिटेशन हो रहा है? 1000 वोट मिले कुत्तर की सीट पे सिर्फ ऐसा भी क्या है कि आपको पापा याद आ गए हैं? अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, बंद हो जाएगा। पापा को बाद में याद कीजिएगा। अभी जो पाप हुए हैं उसको याद कर लीजिए। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी वाले, हमारा पुलिस हो, आपकी अंतर हमारा ब्रह्मांडीय जो पार्टी है आप समाजवादी, एंकर बैठ नहीं क्या बोला तूने? पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। ये क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूं मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूं। और अखिलेश यादव जब सुनेंगे ना ये, तो सीधा आपको डांट पिलाएंगे। घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, और वहां नहीं करते कोई बात नहीं, यहां मैं छीनूंगी इज्जत आप जैसे लोगों से। दीदी वाह दीदी, दीदी